Yes. Problem number 6 है a beam of span 5 meter has flange 125 mm and 12.5 mm and weight 187.5 mm and 8 mm. If the maximum permissible stress is 150 megapascal, find the maximum UDL the beam can carry. तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बेंडिंग स्ट्रेस का प्रॉब्लम नंबर 6 है. ठीक है. एक बीम है जिसका स्पैन कितना मीटर है, 5 मीटर है. वो कैंटिलीवर है या सिंपली सपोर्टेड है, कुछ दिया नहीं है, तो हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड यहाँ पे लिया. ठीक है. उसके बाद उसका स्पैन 5 मीटर बोला है. वो बीम क्या कैरी कर रहा है, यूडीएल कैरी कर रहा है. लेकिन बीम का सेक्शन आइदर एल सेक्शन, टी सेक्शन, आई सेक्शन, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, कुछ भी हो सकता है. तो जो लास्ट वाला जो प्रॉब्लम हुआ था उसमें हम लोगों ने सर्कुलर सेक्शन, हॉलो रेक्टेंगुलर, आई सेक्शन, ये भी कंप्लीट. प्रॉब्लम नंबर 3 आई सेक्शन का था. ये जो प्रॉब्लम नंबर 6 है ये टी सेक्शन का प्रॉब्लम है. इसका मतलब क्या है, ये जो बीम है टी बीम है, ये टी बीम क्या कैरी कर रहा है, यूडीएल कैरी कर रहा है थ्रू आउट स्पैन. यूडीएल का मतलब है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. ठीक है. अभी इस डब्ल्यू का वैल्यू आपको कैलकुलेट करने का है और ये टी क्यू है. ये प्रॉब्लम डायग्राम में गिवन नहीं था, हम लोगों ने डायग्राम ड्रॉ किया है. ठीक है. प्रॉब्लम में एक फ्लैंज और एक वेव दिया है. प्रॉब्लम में एक फ्लैंज और एक वेव दिया है. इसका मतलब क्लियर है, एक फ्लैंज और एक वेव. ये फ्लैंज हुआ. ठीक है. तो ये है वेव. क्लियर. अभी फ्लैंज का जो डायमेंशन है तो 125 mm दिया है प्रॉब्लम में. यस 125 mm. देन उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 12.5. इसका थिकनेस कितना है, 12.5. देन उसके बाद जो वेव दिया है, एक ही वेव दिया है. नीचे बॉटम फ्लैंज, टॉप फ्लैंज, ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है. तो ये जो फ्लैंज है इसका वैल्यू 125 mm बाय 12.5 mm. ये जो वेव आपको दिया है इसका हाइट आपके पास है 187 और इसका विड्थ आपको दिया है 8 mm. ठीक है. इस बीम के ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ रहा है, तो ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब सिंपली सपोर्टेड रहेगा और उसके ऊपर यूडीएल कैरी हो रहा है तो ये सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट होता है. सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट में बॉटम लेयर पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होगा और बॉटम लेयर पे, और टॉप लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगा. मतलब इस तरह का होगा एक्शन. क्लियर. तो ये कंप्रेशन जोन होगा, ये टेंशन जोन होगा. तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिग्मा टी, ऊपर लिखा है सिग्मा सी. मैक्सिमम स्ट्रेस का जो वैल्यू दिया है आपको आई थिंक 150 मेगापास्कल. सो 150 मेगापास्कल है. मेगापास्कल का ही मीनिंग होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. ठीक है. लेंथ आपके पास है और आपको बोला है कि यूडीएल का वैल्यू फाइंड आउट करो. अभी यूडीएल, अभी तो मेरे पास जो फॉर्मूला है वो फ्लेक्चरल फॉर्मूला है. अभी ये प्रॉब्लम बेंडिंग स्ट्रेस का है. अभी बेंडिंग स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस के जो भी मतलब एक ही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, वो है फ्लेक्चरल फॉर्मूला. फ्लेक्चरल फॉर्मूला में डायरेक्ट डब्ल्यू का तो वैल्यू नहीं है. ठीक है. लेकिन ये डब्ल्यू कहां से मिलेगा, ये डब्ल्यू आपको जो चाहिए वो किधर मिलेगा. तो एक बार फ्लेक्चरल फॉर्मूला हम लोग ना यूज कर लिखते हैं यहाँ पे. फ्लेक्चरल फॉर्मूला. ठीक है. एक बार फिर से रिवाइज करता हूं कि बीम, यस स्पैन इज 5 मीटर. फ्लैंज आपको दिया है, मतलब इस बीम का सेक्शन दिया है. ठीक है. 125 बाय 12.5, 187 बाय 8 mm. इफ द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा दिया है और डब्ल्यू बोला है फाइंड आउट करने के लिए. ठीक है. देन उसके बाद अब ये टी सेक्शन जो मैंने ज्वाइन किया है, ठीक है, तो आपको ये पता है कि दिस इज एन इज ए न्यूट्रल एक्सिस. बराबर है. तो ये जो अपना बीम रहेगा, सपोज ये सॉरी आई सेक्शन जो है आपके पास इस तरह का. ठीक है. इस सेक्शन को हम लोग साइड से फिर ड्रॉ करते हैं, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोगों को यूज होगा. तो इसको थोड़ा ठीक से ड्रॉ करते हैं. जिन लोगों को एमआई नहीं आ रहा है तो ये प्रॉब्लम से आपको इस मतलब एमआई का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करते हैं कंपोजिट मेंबर का. ठीक है. तो यहाँ पे ना टी सेक्शन का तो स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे. क्लियर. अब ये यहां से मैं इधर आया हूं एक्सप्लेनेशन करने के लिए. उसका रीजन क्या है, देखो एक सेकेंड. ये एक्सिस कौन सा है, ये एक्स एक्सिस है और ये जो एक्सिस है ये एक्सिस होगा वाई एक्सिस. क्लियर. अभी इस आई बीम का, इसको थोड़ा सा एक मिनट, इस पूरे आई बीम सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी इस पूरे टी बीम का जो है टी बीम सेक्शन है, इसका सेंट्रोइड सपोज यहाँ पे, तो इस सेंट्रोइड में से जो एक्सिस पास होगा उसको मैं बोलेगा न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है. तो यहां से ये जो डिस्टेंस है इसको मैं हम लोग बोलेंगे वाई बार. क्लियर है. लेकिन जस्ट मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बोला था कि इसका जो बेंडिंग इलास्टिक कर्व जो रहेगा इस तरह का रहेगा. ठीक है. कॉम्प्रेशन जोन ऊपर है, टेंशन जोन नीचे. तो सिग्मा टी नीचे, तो करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ है फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस से वो क्या रहेगा, वाई टी. तो वाई बार इज इक्वल टू वाई टी क्यों लिखा है ये समझा आप लोगों को. मतलब रेफरेंस एक्सिस से सीजी, ये एक्स बार, ये एक्स बार, एक मिनट, ये आपका एक्स बार है तो ये आपका वाई बार है. मतलब एक्स बार एंड वाई बार क्या है, इट इज अ कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन सेक्शन. जो सेक्शन दिए उसका कोऑर्डिनेट
फ्रॉम वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस से, फ्रॉम एक्स एक्सिस से जो मिलेगा वो वाई बार रहेगा, यहां से जो डिस्टेंस रहेगा वो एक्स बार रहेगा। तो हम लोगों को ये वाई बार जो मिला है ये बॉटम से मिला है, मतलब ये इस यहां से मिला है, ठीक है। तो ये वाई बार है तो इज नथिंग बट ये वाई बार है, इसका मतलब ये क्या रहेगा अपना वाई टी होगा। तो ये ऊपर का डेप्थ क्या होगा, वाई सी होगा, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस है वाई बार, तो इस करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, वाई टी होगा। तो हम लोगों ने इस वाई बार इज इक्वल टू वाई टी क्यों लिखा है ये आपको समझ में आ रहेगा, ठीक है। तो देन नेक्स्ट है न्यूट्रल एक्सिस यहां से जो पास हुआ है, ठीक है, ये मतलब सेक्शन का मतलब सेंट्रोइड लिखा है मैंने यहाँ पे, सेंट्रोइड मतलब ये सीजीएफ है। देन नेक्स्ट है ये वेब है, ये फ्लैंज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी इसको सॉल्व कैसे करने का, इसका एक आपको मतलब रोड मैप बोलता हूं कैसे रहेगा। यहाँ पे m अपॉन आई सिग्मा b अपॉन वाई, ये फॉर्मूला आपके पास क्लियर। तो अभी मैक्सिमम स्ट्रेस है ना, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि सिग्मा मैक्स, ठीक है, दैट इज अ सिग्मा टी है। तो करस्पॉन्डिंग y क्या होगा, वाई टी होगा, ठीक है। तो वाई टी इज इक्वल टू वाई मैक्स है आपका, ठीक है। और देन नेक्स्ट है और ये होगा आपका सिग्मा मैक्स। अभी ये क्यों किया, क्योंकि आपका वाई टी का वैल्यू मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, आने वाला है प्रॉब्लम में, इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम में मैक्सिमम यूडीएल बोला है, और सॉरी एक्सट्रीम मैक्सिमम यूडीएल मतलब डब्ल्यू बोला है, लेकिन कंडीशन क्या है, इफ द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, मतलब ये सिग्मा बी कौन है आपका, सिग्मा मैक्स है, तो करस्पॉन्डिंग जो वाई होगा वो भी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो इस प्रॉब्लम में ये डेप्थ आपका मैक्सिमम है, ठीक है। और ऑलमोस्ट टी सेक्शन के प्रॉब्लम में यही होता है कि ये जो डेप्थ है आपका ज्यादा रहेगा, तो ये वाई मैक्स है, क्लियर। तो इसका मतलब प्रॉब्लम में वाई टी कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज अ वाई बार। इस प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला पार्ट है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा अबाउट एन, दैट इज नथिंग बट आई एक्स एक्स। ये दो चीज होने के बाद सिग्मा भी तो मेरे पास है, आपको एम मिलेगा। और आप लोगों के पास एक फॉर्मूला लिस्ट है, क्या फॉर्मूला लिस्ट है, जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूडीएल कैरी करता है तो उसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होगा WL² डिवाइडेड बाय 8। तो इसका मतलब आपके पास m मिलेगा और इस m से ये वैल्यू आप इधर पुट करेंगे तो आपको लेंथ भी आपके पास है, आपको w मिलेगा। ये अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने का पार्ट है। मतलब क्या, सिंपल है। पहला ये तो क्लियर है कि अपने को I कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मूवमेंट करते वक्त आपको y बार ऑटोमेटिक मिलेगा। एक बार ये दो चीज मिलेंगे तो इसमें वैल्यू पुट करो, आपको m मिलेगा, m के बाद w मिलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करने का, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो स्टैंडर्ड लैमिनास है वो स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर इनके, ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कट करेंगे। तो कट करने के बाद आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा, ऊपर एक रेक्टेंगल मिलेगा, इसको नंबर 1 बोलते हैं, इसको नंबर 2 बोलते हैं। कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रॉब्लम सॉल्व करने के आपको, तो सबसे पहले एक बोलता हूँ कि सबसे पहले आपके पास एरिया, जितने सारे अभी यहाँ पे आपके पास दो बॉडी है, एक रेक्टेंगुलर नीचे का और एक ऊपर का, तो उसका एरिया, देन उसका y1 और y2, देन उसके y बार। ये प्रोसीजर यहाँ पे देता हूँ कि a1 a2 y1 y2 y बार, उसके बाद h1 h2 और उसके बाद जो आपको डायरेक्ट मिलेगा वो रहेगा INA। क्लियर, ये सब पैरामीटर चाहिए तो ये आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से क्या बोला है कि I कैलकुलेट करने का ये प्रोसेस है, शॉर्टकट में मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो पहला एरिया A1 कैलकुलेट करते हैं। तो A1, तो इसको नंबर देते हैं हम लोग, दिस इज अ 1 एंड दिस इज अ 2। फर्स्ट का B कितना है, दैट इज अ B1 D1, सो B1 का वैल्यू 8, A2 D1 का वैल्यू 187.5, सो A1 इज इक्वल टू आंसर कितना है, आंसर 1500। देन नेक्स्ट है A2 का मीनिंग है B2 इंटू D2, सो B2 का वैल्यू आपके पास अभी देखो B2 D2, B बोलेगा तो विड्थ एंड D है डेप्थ। तो सेकेंड डायग्राम का जो B है विड्थ है 125 mm एंड D है 12.5, सो mm इंटू mm का स्क्वायर, ये हुआ A2। आंसर कितना है, 1562.5, एक मिनट, 1562.5 mm स्क्वायर, ठीक है। ये है A2 का वैल्यू, दिस इज A1, क्लियर। देन नेक्स्ट है, अभी देखो A1 का काम हुआ, A2 हुआ, देन Y1। अभी ये Y1 का मीनिंग क्या है,
जो भी प्रॉब्लम नंबर 3 था अपना आई सेक्शन का, ठीक है, उसमें हम लोगों ने y1, y1, y2, y3, अभी जस्ट 2 मिनट पहले मैंने बोला कि फ्रॉम x एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है वो y बार है, ठीक है, मतलब y1 भी जो रहेगा वो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से रहेगा। तो y1 का मीनिंग क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ पे एक लिखता हूं चाहिए तो डिस्टेंस फ्रॉम क्या, यहाँ पे y है ना, तो इधर क्या लेने का x एक्सिस टू, यहाँ पे 1 लिखा है तो हम लोग क्या बोलेंगे g1। तो G1 का मतलब क्या है और G2 का मतलब क्या है। जो फर्स्ट तुम्हारे पास, आपके पास ये जो फर्स्ट डायग्राम है ना, इस फर्स्ट डायग्राम का जब डायगोनल आप ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ तो मिलेगा G1, करेक्ट है। मतलब फर्स्ट रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड, कितने फर्स्ट रेक्टेंगुलर का सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ये G1 हुआ और ये होगा आपका G2, इस डेप्थ का सेंट्रॉइड और इस डेप्थ का सेंट्रॉइड, ये G1 और ये G2, क्लियर। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस से G1 तक का डिस्टेंस, तो इस कंप्लीट का सॉरी एक्सटेंड ये यहां से इसका सेंटर, अभी मतलब ये सेंटर डिस्टेंस मिड पॉइंट कितना होगा, तो टोटल डेप्थ कितना है 187.5 डिवाइडेड बाय 2, सो y1 इज इक्वल टू आंसर 93.75, ठीक है। अभी ये y1 हो गया कंप्लीट। अभी इसके बाद देखो नेक्स्ट है y2। अभी y2 क्या रहेगा, सिंपल है, डिस्टेंस चाहिए तो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूं, डिस्टेंस फ्रॉम क्या लिखा है मैंने इधर, x एक्सिस टू क्या होगा G2 होगा, करेक्ट है। अभी x एक्सिस से G2 तक का डिस्टेंस, अभी x एक्सिस से G2 तक का डिस्टेंस, अभी देखो यहां से सीधा निकलेगा x एक्सिस से, तो इधर तक का मेरे को पता है ऑलरेडी कितना है ये 187.5, हाँ, यहां से सेंटर तक मतलब इधर, मतलब ये डिस्टेंस, करेक्ट है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, सॉरी हाँ, डिवाइडेड बाय 2, मतलब इस x एक्सिस से इधर से सीधा निकलने का इसके सेंटर तक, करेक्ट है, इसके सेंटर तक, क्लियर। तो ये सेंटर तक का ये जो डिस्टेंस है ये होगा आपका y2, ठीक है, ये हुआ आपका y1। चलो क्लियर। अभी इसका आंसर कितना है 193.75 mm। इधर तक क्लियर हुआ, सबको समझा, ठीक है। ये y1 y2 का क्लियर। अभी एक काम करते हैं, देखो a1 हुआ, a2 हुआ, y1 हुआ, y2 हुआ, क्लियर। अभी ये y बार का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था आपको y बार क्या होगा, a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2, क्लियर। सो y बार इज इक्वल टू क्या, a1 का वैल्यू, चलो फटाफट बोलने का, 150 इंटू y1 का वैल्यू 93.75, क्लियर, प्लस a2 इंटू y2, a2 का वैल्यू 1562.5 इंटू y2 का वैल्यू अपने पास 193.75, ये क्लियर। अभी देखो a1 y1 प्लस a2 y2, a1 का वैल्यू है 1562.5 इक्वल टू आपको मिलेगा y बार 1.75 mm। आप एक बात, एक सिंपल चीज बोलो, आपके पास टोटल डेप्थ कितना है 187.5, मतलब 188 मतलब 200 है, अरे यस और नो, ठीक है, ये ओवरऑल डेप्थ है ना, ठीक है। अभी देखो यहां से ये जो डिस्टेंस है आपको क्या मिला है, y बार मिला है, ठीक है। ये जो मैक्सिमम परमिसिबल जो स्ट्रेस आया है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस वो कितना है 150 मेगापास्कल है, ठीक है। 150 मेगापास्कल मतलब यहां से ये जो, ये देखो ये Na, इसके नीचे मैंने यहां पे कंसीडर कर रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस है, अभी सुनो, ये डिस्टेंस yt इक्वल टू क्या रहेगा y बार, ऊपर का डिस्टेंस क्या रहेगा yc। अभी सुनो, ये फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, रुको एक मिनट। इस y बार इज नथिंग बट ए yt, इस yt इज इक्वल टू कितना मिला आपको, कितना, एक सेकंड, 1 मिनट, 144.75 mm। इधर तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी H1 H2 का मीनिंग क्या रहेगा, अब जिस सीक्वेंस से जा रहे हैं ना वो सीक्वेंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब क्या, अभी y बार और y1 इसके बीच में जो डिफरेंस होगा y बार एंड y1,
y बार का वैल्यू कितना है बोलो 144.75, y1 का वैल्यू है 93.75। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था आई सेक्शन के प्रॉब्लम में ये कॉन्सेप्ट बोला था कि ये क्या है एग्जैक्टली कि h1 का मीनिंग रहेगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइडल एक्सिस एंड रेफरेंस एक्सिस, दैट इज h1। क्लियर आंसर 51 mm h1 है। अभी फिर से देखते हैं h2 चाहिए तो y2 माइनस y बार करो क्योंकि y2 का वैल्यू बड़ा है 193.75 माइनस y बार का वैल्यू आपके पास है 144.75, देन यू विल गेट h2 द डिफरेंस बोलो 49 mm। अभी देखो y1 h1 h2 सब मिल गया आपको क्योंकि आपको सबसे इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। I कैलकुलेट करने का I इज इक्वल टू यस I का वैल्यू है, I का फॉर्मूला रहेगा BD क्यूब बाई 12 रेक्टेंगुलर सेक्शन का BD क्यूब बाई 12 प्लस A1 H1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन नेक्स्ट है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड BD क्यूब बाई 12 BD क्यूब बाई 12 दिस इज INA BD क्यूब बाई 12 प्लस A2 H2 का स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करने के बाद आंसर देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। सो I इज इक्वल टू B। अभी फर्स्ट डायग्राम का B क्या है, फर्स्ट डायग्राम का B है 80 एंड D है 187.5, करेक्ट है। क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A1 का वैल्यू आपके पास 1500 इनटू H1 का वैल्यू आपके पास है 51 का स्क्वायर प्लस सेकेंड डायग्राम का B है 125 एंड D का वैल्यू है 12.5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस देन A2 का वैल्यू आपके पास 1562.5 इनटू H2 का वैल्यू आपके पास 49, इस 49 का स्क्वायर। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको I मिलेगा, I का वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद 12.07 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। एक बार चेक करो, क्रॉस चेक करो, 12.07 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। एक बार ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिला, देन उसके बाद मैंने आपको प्रोसीजर बोला था कि प्रोसीजर क्या रहेगा, बाय यूजिंग फ्लेक्चरल फॉर्मूला, ये फ्लेक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला सिंपल है m अपॉन I सिग्मा b अपॉन y, करेक्ट है। सो m का वैल्यू आपके पास है नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आपके पास है 12.07 इंटू 10⁻⁶, देन सिग्मा b का वैल्यू आपके पास है प्रॉब्लम में 150, देन y दैट इज ये यहाँ पे लेने का yt और यहाँ पे लेने का सिग्मा t दैट इज सिग्मा मैक्स, क्लियर। तो yt का वैल्यू आपके पास है 144.75। सो बेंडिंग मोमेंट आपको मिला इस यूडीएल की वजह से, बीम के ऊपर जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है उस बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 12.5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। ये था आपका बेंडिंग मोमेंट तक का सॉल्यूशन। देखो प्रॉब्लम में बेंडिंग मोमेंट नहीं बोला है, प्रॉब्लम में आपको W बोला है। एक बार अभी ये डायग्राम में रफ करता हूं यहाँ पे और इधर कैलकुलेशन करते हैं एंड वाला। अभी इस डायग्राम में यहाँ पे देखो नेक्स्ट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर दिस कंडीशन क्या रहेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL² डिवाइडेड बाय 8। अभी थोड़ा कैलकुलेशन देखो कि तुम्हारे पास m का वैल्यू है 12.5 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू W चाहिए, यूडीएल का वैल्यू फाइंड आउट करने का है, देन लेंथ आपको दिया है। देखो सिंपल चीज है, अभी ये जो वैल्यू हम लोगों ने पुट किया है वो न्यूटन mm में पुट किया है, क्लियर। तो इसका जो लेंथ है वो भी हम लोग न्यूटन mm में पुट करेंगे 5000, देन डिवाइडेड बाय 8। एक ही यूनिट रखो अच्छा रहेगा, W का जो यूनिट रहेगा न्यूटन पर mm, ठीक है। न्यूटन पर mm इज नथिंग बट किलो न्यूटन, प्रॉब्लम नंबर 3 में बोला था न्यूटन पर mm मतलब किलो न्यूटन पर मीटर। W का वैल्यू आ रहा है 4,
ये था आपका फाइनल सॉल्यूशन W फाइंड आउट करने का। बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, लास्ट अभी जस्ट मैंने बोला कि फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ से जो डिस्टेंस मिलता है वो y बार होता है। इस y बार नथिंग बट क्या होगा, yt। इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे लोड, तो ये ऐसा इलास्टिक कर्व दिखेगा आपको, ठीक है। तो बॉटम वाला लेयर में क्या होगा, yt होगा। प्रॉब्लम में मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव बोला है क्या, नहीं बोला है। तो ये जो भी स्ट्रेस देते हैं वो सिग्मा टी होगा, और सिग्मा टी का जो करस्पॉन्डिंग डेप्थ है फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस से वो रहेगा yt। क्लियर, इतना ध्यान में रखो, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। सो सिग्मा मैक्स और ये लेंथ आपके पास गिवन था, तो हम लोगों ने यहां से स्टार्ट किया। तो पूरा प्रोसीजर 85% 90% प्रोसीजर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो ये था आपका फाइनल सॉल्यूशन।